50 गेंदें 22 रन्स और बाबर आजम का काम तमाम कर दिया है। नाहिद राना जो कि एक यंगस्टर लड़का है, उस लड़के ने बाबर आजम का विकेट हासिल कर लिया है और इस विकेट को हासिल करने के बाद अब जो बांग्लादेश की टीम है इस मैच में वापसी कर चुकी है। क्योंकि जब बाबर आजम का कैच ड्रॉप हुआ था तब बांग्लादेश की टीम बैकफुट पर चली गई थी कि यार हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ा ड्रॉप कैच है, ऑलमोस्ट ड्रॉप मैच हो गया है। लेकिन अब जो है ना, अब सूरत हाल थोड़ी सी फिर बांग्लादेश के हाथ में आ गई है, क्योंकि बाबर आजम के आउट होने के बाद ही डक पर ही शाकिब अल हसन ने काम तमाम कर दिया पाकिस्तान के वाइस कैप्टन सऊद शकील का। ये पिछले मैच के सेंचुरियन है सऊद शकील, और उन्होंने स्टंप आउट हुए हैं, वो भाई स्टंप आउट हुए हैं। ये सूरत हाल है और इसी वजह से बाबर आजम का विकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बाबर आजम आउट हो गए हैं। 22 रन्स बनाकर 3 चौके उन्होंने लगाए हैं। जैसे ही थोड़ी सी लय में आने लगे थे वैसे ही वो आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए हैं। और बाबर आजम की जो ख़राब फॉर्म चल रही है ना, वो अभी तक भी स्टिल बरकरार है। बाबर की ख़राब फॉर्म का सिलसिला अभी तक भी जारी है और बाबर आजम 22 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। मज़ीद बात करते रहेंगे। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ये दोनों काम आप लोग लाजमी से कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। बाबर आजम का जो ख़राब फॉर्म का सिलसिला है वो सेम टू सेम वैसे का वैसा चलता हुआ आ रहा है। बाबर आजम पिछले तकरीबन आई थिंक 11, 12, 13 इनिंग्स हो चुकी हैं कि बाबर आजम 50+ भी करने में कामयाब नहीं हुए हैं। एक बार 41 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किए थे, लास्ट सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में खेली थी। उसके बाद बाबर आजम दोबारा से वहां तक नहीं पहुंच पाए। पहली इनिंग्स में डक पर आउट हुए बाबर आजम दूसरे बॉल पर। इस मैच में भी आते ही उनका दूसरी बॉल पर कैच ड्रॉप हुआ तो लगता था कि बाबर पेयर पर आउट होने लगे थे, लेकिन वो बच गए। कैच ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर ने, लिटन दास ने। और उसके बाद बाबर आजम अपनी इनिंग्स को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे थे। एक चौका पहले लगाया था, फिर शाकिब अल हसन को बाउंड्री लगाई थी, फिर नाहिद राना को बाउंड्री लगाई और उसके बाद जो है ना वो चॉप डाउन हो गए। विकेट के ऊपर बॉल गिरा है और बाबर के आउट होते ही बांग्लादेश एक बार फिर से पुरजोश। उनका जो डगआउट था, जो पहले उनके पवेलियन में, जो पहले उनके डगआउट में ये बातें चल रही थी कि हमने मैच ड्रॉप कर दिया ना, अब वो सारे पुरजोश हैं, सारे जोशो जज्बे से भर गए हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अब बाबर आजम को आउट करके हमने मैच जो है ना वो अपने खाते में डाल लिया है, अपनी झोली में डाल लिया है। अभी भी पाकिस्तान जो है वो ट्रेल बाई में चल रहा है। लीड अभी भी बांग्लादेश के हाथों है। 4 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। पहला सेशन अभी फिनिश हो चुका होगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। पाकिस्तान बैकफुट पर है भाई, पाकिस्तान बैकफुट पर है। अभी यहाँ से पाकिस्तान को इस मैच को जीत तो सकते नहीं है, लेकिन अभी यूं समझ लें कि पाकिस्तान ड्रॉ करने के लिए ही इस मैच को खेलेगा कि हम बैकफुट पर चले गए। पहला विकेट नहीं गिरता, दूसरा विकेट नहीं गिरता, पाकिस्तान इस मैच में लीड ले सकता था, बट फिर भी मैच जो है ना वो ड्रॉ ही होता। लेकिन बांग्लादेश की टीम हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को अगर कोई 50, 60, 100 की लीड में आउट कर लेती है तो फिर बांग्लादेश की टीम T20 क्रिकेट बनाकर भी इसको खेलकर विन करने की पोजीशन में जा सकती है। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो कमाल किया था ना पहली इनिंग्स में, वो कमाल आप सबको देखा है। बांग्लादेशी बॉलर्स में, पाकिस्तानी बॉलर्स में आप डिफरेंस देख लो। उनके बॉलर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो सब कुछ घटिया किस्म का कर रहे हैं। उनको विकेट मिलता ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती कि विकेट कहाँ पर लेना है। 2-2, 3-3 पार्टनरशिप्स बांग्लादेश की 200 की, 100+ की लगी हैं। और पाकिस्तान की पार्टनरशिप आप देख लो कि पहली इनिंग्स में लगी थी और उसके बाद सारे रोध होकर बैटिंग कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की टीम ने बाबर आजम को आउट करने के बाद अब इस मैच में अपनी पोजीशन को मुस्तहिकम कर लिया है। वो इस मैच को जीतने की पोजीशन में आ चुके हैं। और बाबर आजम का विकेट कितना कीमती था ये बांग्लादेश वालों के अलावा और कोई नहीं जानता। और सभी जो है ना वो बाबर आजम पर हेट कर सकते हैं, बाबर आजम पर उंगलियां उठा सकते हैं, बट दे डोंट नो कि बाबर आजम का विकेट कितना कीमती था। और बाबर आजम ने जितनी बार भी क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान आया है, बाबर ने पाकिस्तान के लिए रन्स किए हैं। इस बार नहीं कर पाया। इस बार बाबर पर उंगलियां उठनी है, लेकिन हम इस बात पर फिर भी शुक्र अदा करते हैं कि बाबर कैप्टन नहीं है, वरना कप्तानी के मामले में बाबर आजम पर इतनी उंगलियां उठती कि भाई साहब शायद मामला ख़राब हो जाता। बट इस मामले में बाबर आजम की बचत होगी कि वो कप्तान नहीं है, बट एज ए बैटर बाबर आजम ने वो परफॉर्म नहीं किया जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए थी। हम बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस पर काफ़ी शर्मिंदा है कि बाबर ने वो परफॉर्म क्यों नहीं किया जो हमें चाहिए था। बट स्टिल वो थोड़ा क्राइसिस में चल रहे हैं बाबर आजम। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो रिकवर करेंगे, इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द वो अपनी फॉर्म में आएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा बाबर आजम हमें पहले की तरह से क्लासिकल किस्म की बैटिंग करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। आप बाबर की डिसमिसल पर क्या कहना चाहेंगे और पाकिस्तान की इस मैच की पोजीशन पर बताना चाहेंगे तो भाई कमेंट्स में बता दें। थैंक यू सो मच।